Hello दोस्तों, welcome to my channel Funds Story. Before starting to anything, I'm just giving you a small declaration from my side that I am Ashish Bajpayee, an NISIM certified mutual fund advisor and distributor. नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फंड्स स्टोरी के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आपको थंबनेल पे समझ में आ रहा है कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीडीपी को लेके। दोस्तों आज का जीडीपी लेने का जो मेरा पर्पस था वो यही था कि अभी कमिंग मंथ में अपना बजट प्रपोज्ड है, फरवरी में आ रहा है। तो हम लोग आज उन टर्मिनोलॉजी पे बेसिकली बात करेंगे और जीडीपी को समझने की कोशिश करेंगे जो फ्रीक्वेंटली बजट में यूज़ होती है। ये एक कॉमन यूज टर्मिनोलॉजी है ना, ड्यूरिंग द बजट स्पीच ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। चलिए दोस्तों ज़्यादा समय इसमें नहीं स्पेंड करते हैं। दोस्तों अगर हमारे प्रयास आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे कमिंग वीडियो जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनका हम लोग आज आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में। पहला है व्हाट इज जीडीपी, जीडीपी क्या है बेसिकली, व्हाट इज द नीड ऑफ कैलकुलेट जीडीपी, जीडीपी को कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही क्या पड़ती है, जीडीपी कैसे बढ़ता है, लिमिटेशंस क्या है जीडीपी की, और कुछ हम लोग टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे जो हम लोगों को बजट के दिन पे फोकस करनी है, जिस पर सबसे ज़्यादा बातचीत होगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज जीडीपी, जीडीपी क्या है दोस्तों? एज नेम रिप्रेजेंट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का मतलब क्या हो गया, ग्रॉस मीन्स हो गया टोटल, है ना, और डोमेस्टिक का मतलब क्या हो गया, इनसाइड इंडियन पॉलिटिकल बाउंड्री। ठीक है, प्रोडक्ट्स मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विस विद इन ए ईयर। अभी मैं इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों आप समझे, दोस्तों आप हमसे इस बात पे तो एग्री करेंगे कि पैसा केवल दो ही तरीके से कमाया जा सकता है। पहला तरीका क्या है, हम प्रोडक्ट्स और गुड्स को बनाएं और बेचें। दूसरा तरीका क्या है, कोई भी हम सर्विस को दें, जैसे टीचर हो गए, लॉयर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ये क्या हमें सर्विस देते हैं और हम उनको कंसल्टेशन फीस पेड करते हैं। तो इन दो ही माध्यमों से पैसा केवल कमाया जा सकता है। अब संक्षेप में आप देखें कि एक साल के अंदर गुड्स और सर्विस की जो वैल्यू होती है उसे ही हम लोग जीडीपी कहते हैं। क्लियर है ना आपको, एक साल के अंदर गुड्स और सर्विस की जो भी वैल्यू होगी उसको ही हम लोग जीडीपी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखें आप, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं एक बिग मॉल का, है ना। कोई एक बड़ा सा मॉल है जिसमें बहुत सी चीज़ें बिक रही हैं, इसमें ब्रश भी बिक रहा है, इसमें बॉटल भी बिक रही है, एवरीथिंग इज वॉज देयर, जो सोल्ड आउट हो रहा है। उसमें कई सैलून्स की शॉप भी हैं, कई हमको सर्विस प्रोवाइडर्स की भी शॉप हैं। तो बेसिकली उस मॉल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल समझे, उस मॉल की आमदनी, उस मॉल की इनकम, उस मॉल की जीडीपी क्या है, जो सेल होगा पूरे दिन में, ऐसे जो पूरे साल की जो सेल होगी वही तो उसकी पूरी एनुअल इनकम है, एनुअल उसकी जीडीपी बोली जाएगी। आप सेम तरीके से देखें, एक देश में बेसिकली क्या होगा, उस वाले पे जो भी उसमें प्रोडक्ट्स बन रहा है, बिक रहा है, जो उसकी सर्विसों का लेन देन हो रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे कि वो देश की जीडीपी है। क्लियर है आपको दोस्तों? इसका एग्जांपल एक और कोट करें, मान लीजिए कोई एक इंजीनियर है जो हमारे देश में लिखा पढ़ा पूरा उसने, फिर उसने जाके यूएसए में जाके कोई जॉब कर ली और वहाँ उसको 100 रुपीज़ की मान लीजिए आमदनी हो रही है। एग्जांपल मैं कोट कर रहा हूँ, वहाँ उसको 100 रुपीज़ की आमदनी हो रही है। ठीक, इंडियन बाउंड्री में आप बात कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर हम बात कर रहे हैं, है ना। दूसरा देखें, रिलायंस है, कंपनी है, ये हमारे यहाँ पर कुछ गुड्स बना रही है, बेच रही है, उससे उसकी 100 रुपीज़ की आमदनी हो रही है। एक बाहरी कंपनी है होंडा, ये टू व्हीलर पे बेसिकली बनाती है, इसने हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली, हमारे यहाँ कुछ बना रही है और बेच रही है, 100 रुपीज़ इसकी भी आमदनी हो रही है। तो जीडीपी क्या होगी, जीडीपी इन तीनों को टोटल 300 नहीं होगी, जीडीपी 200, हम इंडिया की जो जीडीपी होगी वो 200 होगी, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास में आ रही है और ये वैल्यू जो है 100 रुपीज़, जो हमारे यहाँ का इंजीनियर जो बाहर जा रहा है वो वहाँ पर जाके कमा रहा है, उसका इंडियन इन पॉलिटिकल बाउंड्री के बाहर का चीज़ हो रही है, इसीलिए यहाँ पर काउंट नहीं होगी, है ना। अब आपको इसका वर्ड का क्लियर समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, क्या चीज़ उसमें देखते हैं, है ना। जब ये फिर से वहाँ से पैसे भेजेगा, हमारे यहाँ पैसा रिसीव होगा, हम लोग उसको यूज़ करेंगे, तब वो यहाँ की उसमें काउंट होगा। ऐसे जब अर्न कर वहाँ जा करेगा तो ये काउंट नहीं होगा। ये बेसिकली इसको समझिए। ठीक दोस्तों, अगर यूएसए की कंपनी इंडिया में कुछ बनाएगी तो इंडिया की जीडीपी में उसको ऐड होगा, जबकि वो यूएसए की जीडीपी में ऐड नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों गवर्नमेंट बहुत फोकस करती है मेक इन इंडिया पे, क्योंकि मेक इन इंडिया पे फोकस करने पे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो उसकी जीडीपी अच्छे से बढ़ेगी। इसके बढ़ने से क्या होता है ये हम आगे स्लाइड में देखेंगे। दोस्तों बेसिकली ये तीन सेक्टर्स हैं जो मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। ये इन सेक्टर्स पे मेजरली कंट्रीब्यूशन रहता है जीडीपी पे, है ना। दोस्तों बजट में हम लोगों ने ये वर्ड फ्रीक्वेंटली सुने हैं, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद होता है ना। इसमें बेसिकली देखेंगे कि क्या क्या प्रोडक्शन हो रहा है,
है ना, इंडस्ट्रीज में क्या क्या प्रोडक्शन हो रहा है, या क्या क्या सर्विसेज ली या दी जा रही हैं, या क्या क्या कंजम्पशन हो रहा है, इन सब का टोटल ही आपका जीडीपी कहलाता है। क्लियर है आपको? दोस्तों एक बहुत बड़ा क्वेश्चन इसमें राइज होता है, वाई कैलकुलेट जीडीपी। जीडीपी को कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही क्या है ना? अगर आप जीडीपी के नंबर को देखें, बेसिकली क्या है, अगर जीडीपी के नंबर पहले से ज़्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि देश की इकोनॉमी अच्छी ग्रोथ कर रही है ना। अगर जीडीपी के नंबर जो है पहले से बेटर नहीं आ रहे हैं तो इसके वाइस वर्सा है, तो इसका क्या समझ में आएगा कि जीडीपी जो है अच्छी ग्रोथ नहीं कर रही है, मतलब इकोनॉमी जो है स्मूथ नहीं चल रही है ना। जीडीपी इसी बात पे फोकस, जीडीपी इस बात पे फोकस होता है कि उसकी साइज ऑफ इकोनॉमी क्या है, हाउ इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग, इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है ना, इकोनॉमी कितनी हेल्दी है, कितनी अच्छी है, ये जीडीपी के नंबर शो करते हैं। इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि उसमें फाइनेंस मिनिस्टर क्या बोलने वाला है जीडीपी को लेके, है ना। जीडीपी ऑलवेज कैलकुलेट ऑन बिहाफ ऑफ इन प्रोडक्ट। तो बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको समझने के लिए आप देखें कि ये इन प्रोडक्ट्स पे डिसाइड करती है जीडीपी। जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो हम लोग अपनी कैलकुलेशन में लेते हैं, वो हम लोग इन प्रोडक्ट्स हमेशा लेते हैं। आप समझें ये क्या होता है बेसिकली। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा, उसको आप थोड़ा सा करें क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लेनेटरी मोड पे बनाया हुआ है। दोस्तों देखें, एक मदर डेयरी है। मदर डेयरी क्या है सबको पता है, बेसिकली क्या है, मिल्क डेयरी उत्पाद बनाती है ये। मान लीजिए हम एक कंज्यूमर है, हम मदर डेयरी से कोई मिल्क परचेज करते हैं, तो जो हम मिल्क परचेज करेंगे, जो ये हमारा लेन देन होगा, ये हमारा जीडीपी में काउंट होगा। आप समझ लीजिए कोई एक बिजनेसमैन है, कोई मिठाई वाला है, मिठाई वाला भी मिल्क परचेज करेगा, तो जब वो मिल्क परचेज करेगा तो उसको भी काउंट होना चाहिए। फिर वो मिल्क से क्या बनाएगा, मिठाई बनाएगा। मिठाई क्या होगा, वो इंड प्रोडक्ट होगा, ठीक। तो यहाँ पर जब मिठाई वाला मिल्क परचेज करेगा तो वो इसकी कैलकुलेशन में, जीडीपी की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होगा, बल्कि जो उससे बनी हुई मिठाइयाँ होंगी वो केवल इन प्रोडक्ट्स में इंक्लूड होंगी जीडीपी की कैलकुलेशन में। इसको याद रखें, हम जो परचेज करेंगे, हम फाइनल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, हम कंज्यूमर हैं, तो हमारे में वो ऐड होगा। हम जो मेरे द्वारा परचेज किया हुआ मिल्क जो होगा वो जीडीपी में इंक्लूड होगा। मगर जो उसका प्रोडक्ट जो एक बिजनेसमैन ले रहा है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता। उसका फाइनल प्रोडक्ट जो बना के देगा वो इंक्लूड होगा। कोई बिल्डर है, वो मकान बना रहा है, उसने ईंटा लिया, मोरंग लिया, सब चीज़ें, सारी चीज़ें ली, गिट्टियाँ लिया, तो वो प्रोडक्ट नहीं, जो फाइनल प्रोडक्ट बना के सोल्ड आउट करेगा वो जीडीपी पे इंक्लूड, जीडीपी कैलकुलेशन में उसको इंक्लूड किया जाता है ना। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इसमें हमारा जो सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस है, ये बेसिकली यही वो ऑफिस है जो ये डिसाइड करता है कि किन किन चीज़ों को उसमें हम लेंगे, कैलकुलेशन में लेंगे, है ना। ये नॉर्मल उसमें नहीं होता है कि कोई भी चीज़ ले जाएगी। ये बेसिकली एक डिसाइडिंग फेज में होते हैं। ये बताएंगे कि नहीं ये चीज़ें उसमें लेनी है, ये बिजनेस मैन ने परचेज किया हुआ है, ये कंज्यूमर ने प्रोडक्ट परचेज किया हुआ है ना। यही बेसिकली डिसाइड करते हैं, ठीक है। देखें दोस्तों अगला, व्हेन जीडीपी इंक्रीज, जीडीपी कब बढ़ती है ना। इसके देखिए दोस्तों, जीडीपी के बढ़ने के बेसिकली दो ही कारण हो सकते हैं। पहला केस क्या है, जब गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ हो। इसका मतलब क्या है, ये रियल जीडीपी इसी को बोलते हैं। जब गुड्स और सर्विस दोनों का प्रोडक्शन ही ज़्यादा हुआ होगा तो क्या जीडीपी मेरी इंक्रीज करेगी, तो इसको हम लोग रियल जीडीपी बोलते हैं। दूसरा केस समझें क्या होगा, जब प्रोडक्शन ज़्यादा ना हुआ हो बट प्राइस बढ़ गए हों। जब प्राइस बढ़ जाएंगे तो इसी को हम लोग बोलेंगे, प्राइस बढ़ने के कारण जो जीडीपी बढ़ जाएगी इसको हम लोग बोलेंगे ये नॉमिनल जीडीपी है। समझ में आया आपको? रियल जीडीपी इज अ इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी ऑफ द कंट्री, जबकि नॉमिनल जीडीपी इज विदाउट इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इसमें इन्फ्लेशन को नहीं कैलकुलेट किया हुआ है, इसीलिए ये बढ़ी हुई आ रही है। जबकि रियल जीडीपी जो है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड है ना। तो ये हमेशा जो इसकी वैल्यू होगी नॉमिनल की वो बढ़ के ही आएगी, और रियल जीडीपी की जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा कम होके आएगी। जब भी वित्त मंत्री अपना भाषण दें तो आप देखें कि वो किसकी बात कर रही है। अगर वो रियल जीडीपी के लेकर बात कर रही है तो आप समझें कि ये जो आपकी है इसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड करके वो बात कर रहे हैं, है ना। और देखें बेसिकली ये दो प्राइसेस रहते हैं, ये उनके स्पीच में फ्रीक्वेंट लाता है। एक कंस्टेंट प्राइस, एक होता है करंट प्राइस, है ना। दोस्तों जब भी कंस्टेंट प्राइस की बात होगी तो बेस ईयर से कंपैरिजन होगा, है ना। बजट अभी जो बजट 2025 अपना आ रहा है, इसमें जो बेस ईयर है वो आपका 2022-23 है ना। इसी बार 22-23 रहेगा। अभी तक जो बेस ईयर कैलकुलेट होता था वो 2011-12 से होता था, 2011-12 से होता था, है ना। जबकि करंट प्राइस में भी दोस्तों क्या होगा, जो बेस ईयर होगा वो करंट ईयर का होगा। समझ में आया आपको?
तो आप देखिए इसमें द जीडीपी कैलकुलेटेड यूजिंग करंट प्राइसेस विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्फ्लेशन, जो मैंने लास्ट टाइम को बताया, और जो कंस्टेंट प्राइस होंगे ये आपकी रियल जीडीपी को क्लोज करते हैं। और कंस्टेंट प्राइस जो होंगे वो जब भी कंस्टेंट प्राइसेस की बात होगी तो आप हमेशा याद रखें कि बेस ईयर को लेकर उसमें बात हो रही है, जो कंपेरिजन होगा वो बेस ईयर से होगा, मतलब 2022-23 से कंपेयर करके वो बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें फैक्टर प्राइस वर्सेस मार्केट प्राइस, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों फैक्टर है ये, है ना, कि फैक्टर प्राइस क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है। दोस्तों जब भी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनता है तो इसमें लेबर, मटेरियल, लैंड, कैपिटल, ये सब कुछ लगता है ना, बट सभी चीज़ें जो उसमें लगती हैं उसमें कोई भी टैक्स इंक्लूड नहीं होता है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं ये फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट है। समझ में आ रहा है, मतलब इसमें कोई भी टैक्स इंक्लूड नहीं होगा। जब इसमें टैक्स इंक्लूड हो जाता है, अर्थात देश में जो गुड्स और सर्विस को जब बेचा जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये चीज़ें मार्केट प्राइस पे जा रही हैं, है ना। दोस्तों 2015 के पहले जीडीपी फैक्टर प्राइस से कैलकुलेट होती थी, बट अब जो है वो जो जीडीपी 2015 के बाद से ये आपकी मार्केट प्राइस से कैलकुलेट होती है। ध्यान रखें इसको आप, 2015 के पहले सिनेरियो दूसरा था, अब सिनेरियो दूसरा है। जीडीपी काउंट्स टू वेज, कौन से दो है, एक तो एनुअलाइज्ड वे, दूसरा क्या है आपका क्वार्टरली फेज। दोस्तों एक मैं आपको यहाँ पर और भी क्लियर कर दूँ दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ इसमें, है ना। दोस्तों एक फैक्ट्री है जिसमें 10 लोग काम कर रहे हैं, है ना, और उसकी इनकम जो है वो 1000 रुपीज़ है ना, और दूसरी फैक्ट्री जिसमें 20 लोग काम कर रहे हैं और उसकी जो इनकम है बेसिकली वो कितनी, वो 1500 रुपये है। एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता रहा हूँ, उस फैक्ट्री की इनकम 1500 रुपये आ रही है। अब आप देखिए इसमें जो पहली फैक्ट्री है वो ज़्यादा अच्छी चलाई जा सकती है, क्यों, इसका जो आंसर है वो ये है कि बेसिकली उसकी जो जीडीपी पर कैपिटा है उसकी जो है वो उसकी वजह से वो कंपनी ज़्यादा अच्छी चलाई जा सकती है। वहाँ पर लोग तो ज़्यादा है बट वहाँ पर इनकम, लोग ज़्यादा होने की वजह से इनकम वहाँ पर जो है वो कम हो रही है ना। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ यूएसए इकोनॉमी, उनकी पर कैपिटा जो जीडीपी है वो इंडिया से बहुत अच्छी है ना। इसको यहाँ पर मैंने आपको इसी फोकस किया कि इसको आप हमेशा देखें, इस पॉइंट की यहाँ पर फ्रीक्वेंटली बात होती है ना। अब दोस्तों देखें जो आपकी जीडीपी काउंट्स होती है बेसिकली एनुअलाइज एंड क्वार्टरली बेस पे होती है। दोस्तों क्वार्टरली बेस का क्या मतलब हो गया, समझिए दोस्तों, लाइक लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर, मान लीजिए वो विंटर का सीजन था, वहाँ पर आपका रेनी सीजन था, समर मतलब पानी ज़्यादा गिर रहा था, तो जो उसकी जो कैलकुलेशन होगी जीडीपी की वो इस साल के थर्ड क्वार्टर से ही होगी, मतलब लास्ट ईयर का थर्ड क्वार्टर और इस साल का थर्ड क्वार्टर, इससे इन दोनों से ही कंपेयर होगा, तभी जो जीडीपी की वैल्यू आएगी वो रियल जीडीपी की वैल्यू आएगी। लेट्स टेक एग्जांपल, इससे एग्जांपल हम लोग एक देखते हैं कि लास्ट मतलब थर्ड क्वार्टर जो था उसमें मान लीजिए लास्ट ईयर को जो जीडीपी थी वो 100 थी, 100 थी, ठीक। इस साल थर्ड क्वार्टर में जो जीडीपी आई वो 110 आई है, तो इसका क्या मतलब हो गया, तो इसका मतलब ये है कि जीडीपी में 10% से बढ़ी लास्ट क्वार्टर से, है ना। जब भी गवर्नमेंट इस टाइप से में वहाँ पर बातचीत बजट में होगी तो इसको आपको समझना होगा, अगर वो क्वार्टरली बात कर रहे हैं तो मतलब क्या हुआ उसका, ये लास्ट ईयर टू सेम क्वार्टर से कंपेयर था, है ना। इसी चीज़ को आपको समझना है वहाँ पर। दोस्तों कुछ लिमिटेशंस हैं जीडीपी को लेके, पहला क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर डाटा। दोस्तों इंडिया में जो है ना वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज़्यादा है, जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज़्यादा है तो गवर्नमेंट्स को जो एक्यूरेट डाटा है वो नहीं मिल पाता है, ये भी एक जीडीपी की कैलकुलेशन में बहुत बड़ी लिमिटेशंस है। ये आप लोगों ने अच्छे से फील किया हो, गवर्नमेंट इसमें अच्छा खासा इसमें बातचीत किया करती है। दूसरा दोस्तों क्या है, सेल कंपनीज। सेल कंपनीज दोस्तों वो कंपनीज होती हैं जो कंपनियां अपनी टैक्स की चोरी करती हैं, है ना, कुछ टैक्स को बचाने के लिए हेरा फेरी इसमें की जाती है, इन कंपनियों को बना के, इनका कुछ एग्जिस्टिंग नहीं होता है बट उसी के बिहाफ पे कर दोस्तों इसमें गवर्नमेंट को भी बहुत फायदा होता है, सेल कंपनीज की वजह से टैक्सेशन अच्छा आता है तो वो भी इस पर बहुत ज़्यादा रोकथाम नहीं करते हैं। आप देखें जो गवर्नमेंट का खुद का डाटा है जो उसकी साइड में पड़ा हुआ 2018-21 के बीच में 2,38,223 कंपनी सेल कंपनीज में रन कर रही थी, तो इन सब की वजह से भी जो जीडीपी उसका एक्यूरेट डाटा हम लोगों को नहीं मिल पाता है। ये दो बहुत रिलेवेंट चीज़ें हैं, है ना। व्हेन जीडीपी इंक्रीजेज द अनएम्प्लॉयमेंट विल डिक्रीज, ये ऐसा माना जाता है कि जब जीडीपी अगर इंक्रीज करेगी, अब देखिए जीडीपी अगर इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, जीडीपी इंक्रीज करेगी तो मतलब क्या, प्रोडक्शन और सर्विस चीज़ें बढ़ी, सर्विसेज हमारी बढ़ी, जब सर्विसेज बढ़ेंगी तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। ये यूजुअली होता है, बट आप अपने आप इंडिया में देखें तो हमारे यहाँ पर जीडीपी भी इंक्रीज कर रही है बट अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है।
वाई इट इज़ सो, मैंने वो और डिस्कस किया आपको, ड्यू टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर डाटा, सेल कंपनीज, यहाँ पर चीज़ें उसमें नहीं, उसमें उतनी स्ट्रक्चर वे में नहीं है, ये बहुत बड़े इसके रीजन है। दोस्तों ये जो मैंने डिस्कशन था पूरा, ये मैंने आपको जीडीपी को समझाने के लिए रखा हुआ था, आप समझे। मैं अभी नेक्स्ट सेशन में एक और टॉपिक लेके आऊँगा जो फ्रीक्वेंट यूज़ होगा, मैं इस पूरी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। तब तो दोस्तों इसको समझें और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।